लेकिन मैं कुछ आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी। आप टूरिज्म को कैसे देखते हैं और एचसीआई की जो शुरुआत है वो आपने मतलब किस पर्पज से करी है, जी। वो थोड़ा सा आप लोगों को बताएं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में, कहाँ से इस चीज़ों की शुरुआत हुई, तो बचपन से हर बच्चे का एक शौक होता है, जी। और हर लड़के का तो होता ही है कि एक बार बाइक बिल्कुल चलानी है पहाड़ों पे। बिल्कुल तो जब बिल्कुल होता मैं है। स्कूल में था अपने 10th क्लास में, तो कुछ दोस्त थे, उनके फादर ने उनको बाइक दिला दी थी एक बहुत छोटी एज में, जब लाइसेंस भी नहीं बनता। तो उनको देख देख के एक जिद पकड़ी मैंने, तो मेरे फादर ने भी एक पल्सर बाइक आती थी उस टाइम पे 58,000 रुपये जी। की, 135 सीसी की, तो वो बाइक दिलाई। वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने ट्रैवल किया। पहली ट्रिप मैंने, लोगों को थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन एक 10th क्लास में बच्चा कहाँ जा सकता है बाइक लेके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली से ऋषिकेश भाग गया, घर पे बोल अच्छा, के कि मैं इंद्रपुरम जा रहा हूँ। बाइक पे? बाइक पे घर पे बोल के गया कि बस 13 किलोमीटर दूर मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। एंड आप मानेंगे नहीं, मैं सुबह ऋषिकेश गया हूँ और शाम को अपने घर पे खाना खा रहा हूँ। मतलब आपको बाइक राइडिंग का शौक हाँ, है? मतलब सुबह मैं ऋषिकेश गया हूँ और शाम को अपने ही घर पे दिल्ली में खाना खा रहा हूँ। अरे क्या बात। सुबह गया, शाम को शाम को घर? वापस, क्या बात। बस घाट पे बैठा हूँ जाके, 10 मिनट और आ गया। तो वहाँ से इन चीज़ों की स्टार्ट हुई। फिर 2018 आते आते उत्तराखंड पूरा खत्म किया मैंने, ऑलमोस्ट पूरा उत्तराखंड ट्रैवल किया बाइक पे? बाइक। मतलब वो बाइक को मैंने लगभग 1,25,000 किलोमीटर चलाया। अरे सर, क्या बात है। और 2018 में मैंने स्टार्टिंग करी अपनी ट्रैवल एजेंसी की, इसका नाम है हॉलीडे कैफे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। तो 2 साल तो मैंने नीच ट्रैवल एजेंट वाला काम किया, जो सब करते हैं। 100 पैकेज लद्दाख के भेजे, 800 डिपार्चर बना के निकाले, इस तरीके से हमने किया। पूरी टीम थी हमारे पास अच्छा। दिल्ली में, एक बहुत अच्छा ऑफिस जिसमें टीम बैठ के काम करती थी। क्लब महिंद्रा के कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे पास थे, अच्छा। जो हमारी मार्केटिंग देखते थे। तो लेकिन वो काम करते करते सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 के आसपास मैंने रियलाइज़ किया कि टूरिज्म पीछे की तरफ जा रहा है। हम पैसे तो कमा रहे हैं, हम गेस्ट को घुमा तो रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा विजन वही था कि गेस्ट को एक्सपीरियंस ठीक मिल रहा है। लेकिन हमने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि मनाली को हो क्या गया। तो उसके बाद मैंने 2020 के बाद ट्रैवल एजेंसी बंद कर दी। अच्छा। 2022 तक फिर मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, किन्नौर मनाली घूमा, और ये समझा कि ये प्लेसेस अब ओवर सोलो वर्ल्ड। सोलो ट्रैवल? सोलो ट्रैवल, अच्छा। कि ये चीज़ें, ये जगह अब इतनी क्राउडेड हो गई है कि अगर आने वाले 10 सालों में, मतलब ये चीज़ मैंने 2020 में सोची कि 2032 तक अगर इनका ट्रैफिक कहीं और डाइवर्ट नहीं किया गया, तो बहुत कुछ हो सकता है, और बहुत कुछ हो रहा है हर जी। मानसून में। तो उसके बाद हमारा विजन चेंज हो गया। हमने ट्रैवल एजेंसी का पर्सपेक्टिव आज तक भी हमने दोबारा शुरू नहीं करा। जी। आज तक भी हम शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक हम बस कोशिश कर रहे हैं कि हम टूरिज्म को हील कर पाएँ। जी। वो कैसे? अब हम मनाली आते हैं, ग्रीन टैक्स बैरियर आपको पता है, गवर्नमेंट ने वो इसलिए बनाया था कि गाड़ियों को रोका जाए, जिनकी बिल्कुल। सिर्फ बुकिंग्स कंफर्म हो चुकी हैं, वो वाउचर दिखा के आगे जाएं नंबर ऑफ कार्स के बाद। जी। तो जब वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अपनी चीज़ों को ठीक से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे काम है, ये एक माउंटेन वाला एरिया है हमारा, हिमालय है, तो सिर्फ गाड़ियों को कंट्रोल करने के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल बिल्कुल होता है। कि स्लाइड्स होते हैं, उनको टाइम पे क्लियर करना, पानी की यहाँ पे बहुत समस्या है आपको पता है, गैस की यहाँ पे बहुत समस्या है आपको पता है। तो गवर्नमेंट उनमें इतना बिजी है कि वो टूरिज्म की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही है। हम्म। तो हमने एक बेड़ा उठाया कि जितनी कोशिश हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो पिछले 1 साल से मनाली का कुछ ट्रैफिक हमने कुल्लू में डाइवर्ट किया जी। इंडिविजुअली। हम उसे महाराजा वैली की तरफ मोड़ा, हमने काइसधार हम लेके गए। पिछले 1 साल में लगभग 60 कोलेब्रेशन हमने काइसधार में किए। अरे क्या बात मतलब है। 1 साल में 60 विजिट्स काइसधार की, और 60 रील्स हमने पोस्ट करी। मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स जो हमें सुनेंगे वो काइसदार के बारे में भी उतना नहीं जानते होंगे, तो अब मैं लेकिन उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो जब मैं महाराजा वैली गया, तो मैंने देखा कि इस पूरे गांव में एक भी कॉटेज नहीं है। और जब हमारा सेकंड विजिट था वहाँ पे, फर्स्ट टाइम तो हम कुछ बॉयज़ थे, तो बॉयज़ तो कहीं पे भी फ्रेश हो जाता है, बट सेकंड टाइम पे मैं एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर को, बहुत अच्छे मॉडल को लेके आया। उनके बारे में बस मैं यही बताऊंगा, उनका नाम मैत्रिनी मिश्रा है। और नोकिया ने एक टाइम पे 2008 के आसपास एक फ़ोन लॉन्च किया, 2018 के आसपास एक फ़ोन, 8 में ही एक टच स्क्रीन को ही फ़ोन लॉन्च किया था उस टाइम पे गेमिंग के अच्छा। लिए। तो उन मैम ने वो दुबई जाके स्काई डाइविंग करते हुए फ़ोन लॉन्च किया था। उन मैम ने जो नोकिया ने आपने? उन्हें कॉल आउट किया था। अच्छा। और वो संस्कृति से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, बिहार से हैं वो मैम। तो वेदों का ज्ञान, अच्छा। गाना, और गाना भी क्लासिकल। क्या बात है। तो उनको मैं वहाँ लेके गया कि मैम आप प्लीज़ मेरे साथ चलो, शूट करना है। मैम के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैम ने बोला कि आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो, आई विल हेल्प यू आउट, चलो। तो वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं था उनके लिए, और ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी। अच्छा। मतलब वो 27 किलोमीटर की बेल्ट में, उनको रास्ते में, फिर मैंने एक लोकल घर में नॉक किया, मैं कहा प्लीज़ वॉशरूम अलाउ कर दो। वो वॉशरूम भी ऐसा किया, इतनी हाई फाई मॉडल को मैं कैसे बोलूँ कि आप इसको यूज़ करो, लेकिन वो यूज़ किया। तो उस दिन मेरे को लगा कि इस वैली के लिए अब कुछ करना है, अब हिमाचल के लिए नहीं करना। ओके। तो वहाँ से फिर महाराजा वैली की स्टार्टिंग हुई। वहाँ पे जो सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं एमएलए, उनके बेटे हैं भाविक ठाकुर जी, उन्होंने थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट